साइंस का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। साइंस का मॉडल पेपर में क्वेश्चन फर्स्ट में है दोस्त, ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे ताकि आपको भी कम समय में अधिक से अधिक हम क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकें। तो देखिए दोस्त, सबसे पहला क्वेश्चन है, सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह जो होता है अवतल होता है दोस्त, अवतल होता है, देख सकते हैं। सर्च लाइट आप लोग से काफ़ी उम्मीद रहता है दोस्त, आप ही लोग हम लोग का सब कुछ है, पता होना चाहिए, है ना। चलिए दोस्त देखिए, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त, उल्टा एवं आवर्धित होता है। उल्टा एवं आवर्धित होता है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त। चलिए उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल होता है दोस्त, अभी हम बताए हैं। निम्न में से कौन सा उपचायक है, उपचायक है, निम्न में से कौन सा उपचायक है, यही बताना है दोस्त, कौन सा उपचायक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, O2 है जो उपचायक है दोस्त। निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है, तो बी है जो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है। यहाँ देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन आपको देगा, यहाँ नहीं पर भी ध्यान देना है। आप लोग क्या करते हैं एग्जाम में, नहीं देखते हैं और सीधे मार देते हैं ब्रिक। उत्सर्जन अंग है ब्रिक, लेकिन फेफड़ा भी उत्सर्जन अंग है और यकृत भी उत्सर्जन अंग है, इसलिए इसका ऑप्शन अग्न्याशय होगा दोस्त, अग्न्याशय। फेफड़ा से उत्सर्जन भी होता है, यकृत से भी उत्सर्जन होता है, ब्रिक से जानबे करते हैं, खून फिल्टर करता है, मूत्राशय निकलता है, यकृत से भी पीत का निर्माण करता है दोस्त, फेफड़ा भी ऑक्सीजन का आदान प्रदान करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर अग्न्याशय हो जाएगा। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को क्या कहते हैं, तो प्लाज्मा कहते हैं। रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को प्लाज्मा कहते हैं। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि प्लाज्मा में कितना परसेंट जल की मात्रा होती है, तो प्लाज्मा में 90 से 95% जल की मात्रा होती है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु। आप लोग मारते होंगे, अधिकतर बच्चा देखते हैं, अधिकतर मारते हैं 25 सेंटीमीटर, लेकिन दोस्त यहाँ ध्यान देना है, दूर बिंदु पूछ रहा है। दूर बिंदु रहे तो अनंत हो जाएगा, दूर बिंदु रहे अनंत होगा। वही पूछ दे सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी अगर पूछ ले तो आपको 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी कम से कम होना चाहिए, और अधिकतम अगर पूछ ले तो अनंत होगा, है ना। एक एंगस्ट्रम का मान क्या होगा दोस्त, तो 10⁻⁻10 मीटर होगा, ये होगा। निम्न में कौन सा भस्म नहीं है दोस्त, निम्न में कौन सा भस्म नहीं है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, नहीं वाला पर जो बहुत केयर करना होगा आपको, क्योंकि आप लोग नहीं पढ़ते हैं और ऑप्शन टिक लगा करके चले आते हैं, यहाँ मिलाते हैं तो घर पे गलत हो जाता है। NaCl नहीं है दोस्त, है ना, बाकी सब है भस्म है, CaO भी है, NaOH भी है, Na2CO3 भी है ना। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, हम सोचते हैं आप लोग को कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रोवाइड करें ताकि आपको समय का काफ़ी बचत हो, है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, चलिए यहाँ तक हो गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा दोस्त, CaSO4 × 12H2O होगा दोस्त, CaSO4 × 12H2 होगा। इंसुलिन हार्मोन की खोज किसने किया था, विलियम बेंटिंग ने किया था, बेंटिंग। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इनमें कौन पादप हार्मोन है, इनमें कौन सा पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन पूछे दोस्त, ये VVI क्वेश्चन बहुत बार ये पूछा गया है दोस्त, इसको ध्यान दीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेकर के इसके बाद में भी देखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी साइटोकाइनिन हो। इनमें से कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन है जो पादप हार्मोन है दोस्त। किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, किसी चालक के प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त, ओम मीटर हो जाएगा दोस्त, ओम मीटर। कौन विद्युत का सर्वोत्तम चालक है दोस्त, सबसे उत्तम चालक, ये चारों में चुनना है दोस्त, ये चारों में विद्युत का सर्वोत्तम चालक Ag होगा, यानी चांदी होगा दोस्त। पता है आपको सर्वोत्तम चालक चांदी होता है, सबसे उत्तम चालक जो है, सबसे अच्छा करंट जो पास होता है चांदी में होता है, और चांदी का सांकेतिक नाम Ag है, इसलिए Ag हो गया दोस्त। और इसका परमाणु संख्या 47 होता है, ये सब ध्यान में रखना है दोस्त, है ना। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्त,
हाँ, इसमें 14 क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। हाँ, चलिए दोस्त, 14 क्वेश्चन हो गया था। अब 15वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्त। लोहा के प्रमुख अयस्क क्या है? आपके सामने 15वां क्वेश्चन आ चुका है। लोहा का प्रमुख अयस्क क्या है? तो आपके ये हम कल भी बताए थे वीडियो में दोस्त, जब कल एसएसटी पढ़ा रहे थे तब, यानी इसका होगा हेमेटाइट होगा दोस्त, हेमेटाइट होगा। आपको बताएं थे लोहा के प्रमुख अयस्क हेमेटाइट होता है, मैग्नेटाइट होता है। अब पूछेगा क्यूप्राइट किसका है, तो क्यूप्राइट सी यानी तांबा का है दोस्त। बॉक्साइट किसका है? एल्युमिनियम का है दोस्त। अब पूछ देगा लीजिए, अब पीतल क्या है? पीतल मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है दोस्त। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं, फूल में नर प्रजनन अंग को क्या कहते हैं? तो पुंकेसर कहते हैं दोस्त, है ना। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 23 होता है दोस्त। 23 जोड़ा होता है। 23 संख्या पूछे तो 46 होगा, अगर युग्म पूछे तो 23 होगा। युग्म मतलब जोड़ा होना चाहिए, 23 जोड़ा यानी 46 होता है ना। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम के अंगूठा किस दिशा की ओर संकेत करता है? तो अंगूठा दोस्त, अंगूठा जो होता है वाम हस्त नियम का अंगूठा जो है बल की दिशा को संकेतित करता है दोस्त। अमीटर से निम्न से किसे मापा जाता है? अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है दोस्त। अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है, आपको पता होना चाहिए। अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरह से आप लोग को हम मॉडल पेपर हर रोज़ डेली वाइज सब्जेक्ट दे रहे हैं। आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और अच्छे ढंग से हम अभी हिंदी, संस्कृत, मैथ का भी लेकर के आएँ। और ऐसा देखिएगा कि आपको ऐसा कोई मॉडल पेपर होगा जो आपको कहीं ना कहीं ये मैच करेगा, हम बता रहे हैं आपको, है ना। अब कह रहा क्या, फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम है मेथेनोइक अम्ल होता है दोस्त, है ना। अपमार्जक से बनाए जाते हैं, अपमार्जक से सर्फ एक्सल बनाया जाता है, शैम्पू बनाया जाता है, ईजी भी बनाया जाता है, यानी सभी हो जाएगा। इनमें से किसी अनुवांशिकता का पिता कहा जाता है? अनुवांशिकता का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त। पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो XY होता है दोस्त। पुरुष में XY हो जाएगा, और स्त्री में कहे तो डबल X हो जाएगा, XX हो जाएगा, है ना। ये होता है स्त्री में होता है दोस्त, ये स्त्री में होता है ना। प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सौर है दोस्त। प्रकृति में एकदम क्वेश्चन भी है हल्का क्वेश्चन, बहुत सारा लड़का गलत मार करके आता है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सी गैस उत्तरदायी है? तो CO2 है दोस्त। ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैस उत्तरदायी है CO2 है दोस्त, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। हम देखिए इस तरह हम स्पीड बताने का कारण क्या है कि समय कम है दोस्त। हम सोचते हैं कि अधिक से अधिक कम समय में छोटा सा वीडियो में हम सोच रहे हैं कि अधिक से अधिक हम आपको क्वेश्चन करा सके, ताकि कम से कम 80 क्वेश्चन हो जाए दोस्त। एक मॉडल पेपर 15 से 20 मिनट में ख़त्म हो जाना चाहिए, है ना। नेक्स्ट चलते हैं 27 नंबर से दोस्त। 22 नंबर है, 27 नंबर से दोस्त। 27 नंबर को कह रहा है दोस्त कि BS4 का संबंध किससे है? तो वायु प्रदूषण से। BS4 का संबंध वायु प्रदूषण से। निम्न में कौन सा सर्वाहारी? तो कुत्ता है जो सर्वाहारी है दोस्त। कुत्ता मांस भी खाता है, भात भी खाता है, रोटी भी खाता है, दाल भी खाता है, यानी मांस भी खाता है ना, यानी सर्वाहारी। जो मांस और शाकाहारी भोजन करेगा मांसाहारी, उसे सर्वाहारी कहा जाता है ना। परिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? को बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त, एक दिशीय होता है दोस्त। ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है दोस्त। अब कह देगा ताप किसका है? केल्विन का है ना। न्यूटन बल का है, इसका बल हो जाएगा दोस्त, है ना। ये ताप केल्विन का है दोस्त, है ना। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त। नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इसको इधर कीजिए।
किस दर्पण के केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा दोस्त, यही आप लोग को ध्यान देना है कि केवल आभासी बनना चाहिए। केवल आभासी बोले तो दोस्त उत्तल और समतल दोनों में बनता है, उत्तल और समतल दोनों में बनता है दोस्त। बाष्पोत्सर्जन एक कैसी प्रक्रिया है बता सकते हैं, बाष्पोत्सर्जन एक कैसी प्रक्रिया आप बताइए, इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन एक कैसी प्रक्रिया, यही बताना है दोस्त, यही बताना है 33 के, ये गलत हो जाएगा दोस्त। एक बाष्पोत्सर्जन एक भौतिक प्रक्रिया है दोस्त, भौतिक प्रक्रिया है ना। श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद क्या है, श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद क्या है दोस्त, हाँ श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद क्या है, CO और H2 है दोस्त, CO और H2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और H2O तो लगता है गलती है तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया है। CO2 और ऊर्जा, H2O और ऊर्जा, CO2 और H2O और ऊर्जा, तो CO2 H2 हो जाएगा। चलिए ठीक है, H2S प्लस I2 हो जाएगा 2HI अभिक्रिया करके, S में कौन सा उपचायक होगा तो I होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग कैसा होता है, हरा होता है दोस्त, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग हरा होता है। शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह स्थान क्या है, शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह स्थान को कहते हैं एपिडाइडिमिस, एपिडाइडिमिस बोला जाता है दोस्त। 37 क्वेश्चन हो चुका है दोस्त, बहुत ही कम समय में हम आप लोग को बता रहे हैं, बहुत ही फास्ट तरीके से। सिर्फ आप एक मॉडल सेट डेली देखिए और डेली घर में एक मॉडल सेट रिवीजन भी करना है आप लोग को, ताकि एग्ज़ाम में आप लोग को समय वेस्ट ना हो, सही समय पर आप लोग सही तरीके से सही ढंग से बना करके 10-5 मिनट बैठ जाएं। शुक्राणुओं का प्रमुख संग्रह स्थान ये तो बता चुके हैं, एपिडाइडिमिस होता है दोस्त। निम्न कौन से उभयलिंगी जंतु है, उभयलिंगी जंतु पूछ रहा है दोस्त आप लोग को, ये हम बताए थे केचुआ होता है जो उभयलिंगी होता है, केचुआ उभयलिंगी होता है। आइरिस के पीछे वाली परत को क्या कहते हैं, आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी पेशियां कहा जाता है, आइरिस के पीछे वाली भाग को सिलियरी पेशियां कहा जाता है ना। किस रंग का तरंगधर्य सबसे अधिक होता है दोस्तों, लाल होता है। किस रंग का तरंगधर्य अधिक पूछे तो लाल होता है, कम पूछे तो बैगनी होता है। दूसरा में पूछ दिया किस रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, अगर प्रकीर्णन पूछे तो बैगनी का होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत कम होता है दोस्तों। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें सभी हो जाएगा। इसमें देखो ऑक्सीजन का योग करता है, हाइड्रोजन का वियोग करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ये तीनों सही है दोस्त, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑक्सीजन का योग भी करता है, हाइड्रोजन का वियोग भी करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग भी करता है। ये क्या है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो बता सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा उपधातु है, उपधातु Sb हो जाएगा दोस्त। अब नेक्स्ट चलते हैं, उपधातु हो चुका था दोस्त, है ना। कौन सा उपधातु है, ये उपधातु है दोस्त। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है दोस्त, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ बोले तो हीरा है। अगर पदार्थ बोले तो हीरा, आप लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं क्या, कभी कभी पूछ जाता है सबसे कठोर धातु क्या है, तो प्लेटिनम है। सबसे कठोर धातु प्लेटिनम और सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। सबसे हल्की धातु लिथियम होता है और सबसे भारी धातु ओसमियम होता है ना। बहुत ये सब क्वेश्चन क्या होता है, आप लोग इस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन ज़्यादा होते हैं ना, इसको क्या करना है आप लोग को, रिवीजन ज़्यादा करना है। पुतली के साइज को नियंत्रित कौन करता है, तो परितारिका करता है, परितारिका करता है। पेंटेन के कितने समावयवी संभव, पेंटेन के कितने समावयवी संभव है, पेंटेन के कितने समावयवी संभव है, इसको ध्यान देना है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 46 को हो जाएगा बी, 3 है दोस्त। कार्बन की परमाणु संख्या कितना है, तो कार्बन की परमाणु संख्या 6 हो जाएगा। ऑक्सीजन के 8 हो जाएगा दोस्त, है ना, ऑक्सीजन के 8 हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया, तो फैराडे ने किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे ने किया था। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र है, तो R बराबर V/I, R बराबर V/I। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों, केंद्रक में पाए जाते हैं। गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, तो केंद्रक में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्त, नेक्स्ट चलते हैं। 50 क्वेश्चन कर चुके हैं दोस्त, बहुत ही कम समय में, बहुत ही मतलब कि बता नहीं सकते हैं कितना कम समय में आप लोग के हम ये कर रहे हैं,
51 क्वेश्चन से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, बहुत ही शानदार तरीके से आप लोग के सामने हम पेश किए। एक मॉडल पेपर साइंस का है दोस्त, देखिए चलिए नेक्स्ट चलते हैं दोस्त। बहुत ही शानदार क्वेश्चन अभी है। देखिए, डायनासोर किसका उदाहरण है? तो डायनासोर एक सरीसृप है दोस्त, सरीसृप में आता है। डायनासोर सरीसृप में आता है दोस्त, है ना। संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? एल्केन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्केन कहलाते हैं दोस्त, है ना। न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था? ये क्वेश्चन हम कल भी करवाए थे दोस्त ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में, है ना। हाँ, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1866 में। आदर्श ईंधन से कौन सी गैस उत्सर्जित होता है? तो आदर्श ईंधन से कोई भी गैस उत्सर्जित नहीं होता है दोस्त, इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई नहीं होगा दोस्त, है ना। आदर्श गैस का मतलब पेट्रोलियम हो गया, लकड़ी हो गया, इस सबसे कौन सी गैस उत्सर्जित होता है? तो कोई भी नहीं होता है। हाँ, 55 नंबर, क्वेश्चन नंबर 55 चलते हैं, 55 कह रहा है गर्म जल पर प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? तो बादलों वाले दिन हम लोग नहीं करें। जिस दिन धूप नहीं होगा दोस्त, जिस दिन बादल लगेगा उस दिन हम तापक का उपयोग नहीं। ताप का मतलब टेम्परेचर होता है दोस्त, बादलों वाले दिन टेम्परेचर मिलेगा नहीं। वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 78% होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% होता है लगभग, और ऑक्सीजन 21% हो, यानी 20 दशमलव कुछ होता है, यानी 21% मानते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड पूछे तो 0.03% होता है दोस्त। और बाकी अन्य जो होता है बहुत सारे गैसें हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 से। क्वेश्चन नंबर 57, चलिए अभी टिहरी बांध वाला बाकी है। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? टिहरी बांध का उपयोग किस प्रदेश में किया गया था? क्वेश्चन नंबर 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड में हो जाएगा दोस्त। टिहरी बांध उत्तराखंड हो जाएगा दोस्त। आप लोग से बांध के बारे में पूछे, भाखड़ा बांध किस नदी पर है? तो भाखड़ा बांध सतलज नदी पर पंजाब में है दोस्त, देश का सबसे ऊंचा बांध है दोस्त। अगर पूछ दे आप लोग से सबसे लंबी बांध कौन सी, तो हीराकुंड बांध है दोस्त, महानदी पर है, ये उड़ीसा में है दोस्त। बहुत ही शानदार तरीका से हम आप लोग को सॉल्व करते जा रहे हैं, जिसका जो आगे देने वाला है ये भी दे सकता है कि सबसे लंबी बांध तो हीराकुंड बांध, सबसे ऊंचा बांध तो भाखड़ा बांध। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में है, और भाखड़ा बांध पंजाब में है, सतलज नदी पर है दोस्त। और टिहरी बांध आपका उत्तराखंड में। तो ये सब क्वेश्चन बनता है दोस्त। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 58 का संबंध होगा दोस्त, सी से हो जाएगा दोस्त। ऑप्शन नंबर सी से भूमंडलीय ताप में वृद्धि। एटीपी में फास्फेट की संख्या होती है 3। एटीपी में फास्फेट की संख्या 3 होती है। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग क्या होता है? कीटों में अंग क्या होता है? श्वसन अंग पूछ रहा है कीटों में। कीटों में श्वसन अंग क्या होता है दोस्त? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गिल्स हो जाता है। मनुष्य में, हालांकि कीटों में गिल्स नहीं होना चाहिए दोस्त, कीटों में ट्रैकिया होना चाहिए, है ना। कीटों में ट्रैकिया होना चाहिए। मनुष्य में पाचन की गिल्स होता है मछली में दोस्त, मछली में होता है। फेफड़ा तो मनुष्य में होता है, मनुष्य में होता है, बंदर में होता है ना। चल देखिए, मनुष्य में पाचन क्रिया आरंभ होती है मुख गुहा से। हम लोग के जो पाचन होता है मुख से होता है, शुरू होता है दोस्त, और अंत होता है जाके छोटी आंत में जाकर के पूर्ण रूप से पच जाता है दोस्त। पचाने का काम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है दोस्त, है ना। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? तो मानव नेत्र, देखिए यहाँ तो कंफ्यूजन कर देने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है यहाँ पूछ रहा है। उत्तल, अवतल, बाइफोकल, वलयाकार। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस पाया जाता है। क्या पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। 63 नंबर क्वेश्चन दोस्त, 63 नंबर क्वेश्चन नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 63 दोस्त।
क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन में से जोड़ा जाता है तो बल्ब में प्रवाहित धारा का मान होगा 0.4 एम्पियर होगा दोस्त। मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि होता है यकृत होता है दोस्त। और पूछ दे आपसे सबसे छोटी ग्रंथि तो पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये यहाँ होता है जो दिमाग में छोटा सा एक मटर के दाने के समान होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि। बड़ी पूछे तो यकृत हो जाएगा दोस्त। अगर पूछ दे आप लोग के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तो तंत्रिका कोशिका होता है। शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है शरीर का सबसे बड़ा भाग कौन सा है दोस्त? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। शरीर का कौन सा भाग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है? तो मस्तिष्क हो जाएगा दोस्त। मेंडल के एक संकरण प्रयोग के दौरान F2 पीढ़ी से लंबे एवं बौने पौधों के लक्षण प्ररूपी अनुपात है 3:1 है दोस्त। विद्युत बॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? तो निष्क्रिय गैस भरी जाती है दोस्त। विद्युत बॉल में किसका फिलामेंट होता है? तो टंगस्टन का फिलामेंट होता है। टंगस्टन का सांकेतिक नाम W होता है। टंगस्टन का परमाणु संख्या 74 होता है दोस्त। ये सब ध्यान में रखना है। निष्क्रिय गैस भरा जाता है। निष्क्रिय गैस इसलिए भरा जाता है ताकि उसका जो टंगस्टन का है उसको कोई नुकसान न हो, है ना। ज़्यादा टेम्परेचर के कारण वो गल नहीं पाए इसलिए देता है दोस्त। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 हो गया दोस्त। बहुत ही कम समय में आप लोग को हम ये क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सही तरीके से आंसर के स्वरूप। विद्युत धारा की प्रबलता का एसआई मात्रक एम्पियर होता है दोस्त। विद्युत धारा प्रबलता दे दीजिएगा, इसका मतलब ये नहीं कन्फ्यूजन कर दे। विद्युत धारा का एम्पियर होता ही है, सिर्फ कन्फ्यूजन करने के लिए प्रबलता डाल दिया है। इसको ध्यान में देखना दोस्त। ये होता है बोल्ट होता है दोस्त, जानते करते हैं किसका होता है? विभवांतर का बोल्ट होता है। ओम होता है प्रतिरोध का, जूल होता है कार्य का। ये हो गया कार्य, ये हो गया विभवांतर, और ये होता है प्रतिरोध। ये सब मात्रक प्रतिरोध है दोस्त। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा? 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होगा दोस्त? 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा दोस्त। निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है, निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है दोस्त CO2 रहता है दोस्त। फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस विष में खुलती हैं? तो बायां आलिंद में खुलती है। फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस विष में खुलती है? तो बायां आलिंद में खुलती है। इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है दोस्त? भीतरी हिस्सा बैंगनी का होता है दोस्त। भीतरी हिस्सा बैंगनी का होता है दोस्त। हाँ सॉरी हाँ ठीक है दोस्त, ठीक है, बैंगनी होगा। साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। यहाँ फंस जाइएगा आप लोग, यहाँ आप लोग को फंसा देगा दोस्त। आप लोग हम जानते हैं उत्तल मार करके निकल जाइएगा, लेकिन इसका उत्तल नहीं होगा दोस्त, हम गारंटी दे रहे हैं। इसका उत्तल लेंस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है, लेंस नहीं, दर्पण होता है। दर्पण, आईना जिसको हम लोग देखते हैं। तो साइड में, गाड़ी के साइड में जो होता है दोस्त, पीछे के दृश्य देखने के लिए, तो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल लेंस नहीं। लेंस तो आँख में पाया जाता है, उत्तल लेंस दोस्त। इसका मतलब इन उत्तल लेंस होगा न अवतल लेंस होगा, इनमें से दोनों, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्त, है ना। यहाँ हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा दोस्त। ये ध्यान रखिएगा, है ना। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। चलिए 80 क्वेश्चन होने वाला दोस्त। देख रहे हैं कि कितना कम समय में हम लोग आज कर चुके हैं। देखिए, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर, तो वो गोलीय दर्पण कैसा होगा दोस्त? आप लोग के प्लस में रहेगा तो हम बताए थे कि प्लस में रहेगा तो क्या करना है, आपको उत्तल मार देना है। माइनस में रहे तो अवतल मार देना है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होता है दोस्त, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है? ऋणात्मक होता है, यानी माइनस नेगेटिव होता है, ऋणात्मक होता है। अंडोत्सर्ग कब होता है? अंडोत्सर्ग कब होता है दोस्त? 76 का, हाँ 76 का क्वेश्चन हो जाएगा। नंबर आंसर रजोधर्म के 12 से 14 दिन बाद होता। अंडोत्सर्ग कब होता है? रजोधर्म के। रजोधर्म जानते हैं दोस्त, महिला में होती है, जो हम लोग देखते हैं मासिक चक्र जो आता है वही होता है रजोधर्म दोस्त। तो अंडा जो उत्सर्ग, जब अंडा बनने का निर्माण करता है, रजोधर्म के 12 से 14 दिन बाद करना चालू कर देता है, तो वही मासिक चक्र में। इसी को हम लोग रजोधर्म बोलते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में पीरियड्स बोलते हैं, पीरियड्स।
Zn प्लस Cu अभिक्रिया करके ZnSO4 प्लस Cu, ये कैसा अभिक्रिया है? तो यह विस्थापन अभिक्रिया दोस्त। विस्थापन अभिक्रिया हम बताए थे आप लोग को कि अदला बदली वाला दोस्त। क्या होता है? अदला बदली। तो अदला बदली हम ऑफलाइन में कोचिंग में बताए थे, ऑफलाइन क्लास में। निम्न में कौन सा प्रबल भस्म है? प्रबल भस्म है, प्रबल भस्म। प्रबल आवे तो दोस्त दुखी नहीं होना है, दुखी होने की बात नहीं, वो कन्फ्यूजन करने के लिए देता है, आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो इसका ऑप्शन नंबर NaOH हो जाएगा दोस्त। अम्ल का पीएच मान होगा तो अम्ल का पीएच मान 7 से कम होगा। अगर अम्ल का पूछे पीएच मान तो 7 से कम, और क्षार्य के पूछे तो 7 से अधिक। अगर पूछ देगा किसका उदासीन होता है, तो जो 7 के बराबर होता है वो उदासीन होता है। जिससे शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 क्या है? उदासीन है। अगर पूछे समुद्र का खारे पानी होता है, उसका पीएच मान 8.5 या 4 भी देता है कहीं कहीं, तो ये क्षारीय है दोस्त। उसी तरह आंसू का भी है पीएच मान, वही जो समुद्र के जल का पीएच मान, इसलिए इसे क्षारीय है। 7 से जो भी अधिक हुए, रक्त का पीएच मान, जो हम लोग ब्लड होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 है, यह भी क्षारीय है दोस्त। अगर पूछ दे कि उदासीन किसे कहते हैं, तो जिसका पीएच मान 7 से कम हो जाए, यानी दूध का हो जाएगा, मूत्र का हो जाएगा, नींबू का रस का हो जाएगा, ये सब क्या है? क्षारीय, क्योंकि 7 से कम होगा दोस्त। दूध का पीएच मान 6.0 हो जाएगा, मूत्र का 6.4 हो जाएगा। इस तरह से इसका पीएच मान कम है, इसलिए ये क्या होगा? अम्लीय होगा। 7 से कम होगा अम्लीय, 7 से अधिक होगा क्षारीय। 7 से कम होगा अम्लीय, 7 से अधिक होगा क्षारीय। 7 के बराबर होगा अम्लीय होगा दोस्त। कभी कंफ्यूजन मत होना, हम समझा दिए बढ़िया से, है ना। आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें, आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या होती है दोस्त? तो आवर्त होता है, आवर्त होता है। और करे उदर्भ स्तंभ क्या कहलाता है? तो वर्ग कहलाता है दोस्त। आवर्तों की संख्या 7 होता है और वर्गों की संख्या 18 होता है। पर चलिए आज के लिए इतना ही दोस्त। आज के लिए आशा करते हैं आप लोग को अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें जो 2025 में 17 फरवरी से एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड को, ताकि ये वीडियो देखें और हमारे पास आकर के डेली क्लास करें। कल SST ले लिए थे, आज साइंस ले लिए, हो सकता है कल हम हिंदी का ले लें दोस्त या संस्कृत के ले लें। इसलिए आप लोग ध्यान दें, सही समय से इंतज़ार करें, जो सब्सक्राइब कीजिए। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड में ही नहीं पूछता है, तो यूपी बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड, सब में पूछता है। NCERT बेस्ड पर आधारित है। और क्या कहता है? बिहार पुलिस हो, बिहार SSC हो, चाहे BPSC टीचर हो, चाहे UPSC तक ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्त। या छात्रवृत्ति के देख रहे हैं, रेलवे के विद्यार्थी देख रहे हैं, SSC के देख रहे हैं, सब में ये सब क्वेश्चन आता ही रहता है। कोई भी विभाग का जॉब कर लीजिए, ये सब क्वेश्चन आता है, आना डिफिनिट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।